त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृपक्ष के और 10 पुरुष मातृपक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के व्रतकर्ता को शुभ आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ को जाते हैं। दूध पुत्र धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत महात्म तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया, अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ी जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसकी शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां चले। युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी ना ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गधा की गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। बाएं गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उसका नाम। उसमें घुस गए और मुरदैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए दैत्य शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हो गई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शत्रु को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट करके ये हठयोग का फल है। मुर्गी सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, ये दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास होता रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन और सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मार्गशीर्ष शुक्ला मुख्यतः एकादशी। इसके बाद जो महीना आएगा, ये यहाँ से ये उत्पन्न हुई है आगहन में, कृष्ण पक्ष में, तो यहीं से कथा चालू है। अब शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, भगवान कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बताइए। किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी कहिए। भगवान बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण, मोक्ष देने वाला व्रत। 12 मासों में मार्गशीर्ष को उत्पन्न मानता हूँ, ऐसा गीता में भी भगवान अर्जुन से कह चुके हैं। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज वृद्धारियों के यजमान से मेरी उलखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, मैं यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ईश्वर को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में चले गए। दंडवत करके कहने लगे, मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वो बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई ऐसे ही नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी, तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मुख्यतः एकादशी का व्रत है।
उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब देखो यहाँ व्रत करते हैं, संकल्प देवताओं के नाम करते हैं, पिता के नाम करते हैं, बा के नाम करते हैं, पितृस्वरों के, और उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसा है एकादशी का प्रभाव। इसलिए सब देव देवताओं की स्थापना करते हैं अपन घर के पितृस्वरों की, ताकि ये भी कुछ सुने कथा और इनका भी कल्याण हो। और ये व्रत ऐसा ही है, यहाँ आप करो भाई, अपने दादा दादी बाबा बाबी मरते हैं तो अपन उनको संकल्प करते हैं ना 11 का, तो उनको प्राप्त हो जाता है वो, निश्चय ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वो स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बेलपत्र का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। पौष कृष्णा सफला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, मैंने दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि सब कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल और धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, बड़ा दुराचारी था, मांस मदिरा परिस्त्री गमन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का कीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता, पुलिस पकड़कर छोड़ देती। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष 10वीं की रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर दिया। हाथ पांव पकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था। न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया, पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, प्रभु इन फलों का ही आप भोग लगा लीजिए। मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकर नीचे उतरकर उसके सामने प्रकट हो गया और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान करके या अनजाने से हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, वैसे ही एकादशी भूलकर करने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास चले जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से पिता लुम्पक के पास आया। पिता ने उसकी राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी का व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, धर्मपुत्र पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म की कथा ऐसी है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था। वो स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ट यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक न मिला। बेचारा हार गया। बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं, भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु ये चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे ये भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया, वो भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी प्राप्त हो सकता है? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की मां गऊ के दूध का सागर लिया जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सरतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उबटन,
तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी को चरणोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, ये सब तिला कहलाती है। इसका महत्व पुरस्त ऋषि ने दानव्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वो चांद्रायण राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इसने कुछ दान मांग लूं, जिस स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चांद्रायण व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए पापों को भस्म कर स्वर्ग में ले आए, और जो हाथ से दिया वो भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, ये दरिद्र अब कैसे घटेगा। मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना, पहले सतला एकादशी का महत्व सुन लेना। वो ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सतला एकादशी के महत्व को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संभालने वाली सतला एकादशी है। गौ, ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तो सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक व्रतकर्ता को स्वर्ग मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पैठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रकारों ने बताया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पद्म पुराण में ऐसे लिखा है, एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम का गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का मालिन का पुत्र भी था। दोनों समय परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें ये विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गया और गाना भी भूल गया। पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना खूब मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था, आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी। रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद किया। उसके प्रभाव से आज स्वर्ग में लिए जाते हैं। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गूंदगिरी के सांठे का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। फाल्गुन कृष्ण विद्या एकादशी। युधिष्ठिर भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास कृष्ण की पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। विजय को देने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया था। कथा ऐसे है, जब भगवान राम कपी दल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में एक दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिसने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शना सेना सहित राम लक्ष्मण जी चले। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया। रामेश्वर का पूजन किया। मैंने तो तेरे सामने प्रकट कही, क्योंकि तू धर्मात्मा, इस महात्म को सुनने से हमेशा विजय होती है। श्री नारायण की स्वर्ण सोने की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। इस दिन सिंगाड़े का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। ये भी एक बड़ी एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानदाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत कौन सा है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जाके, जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वो शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। माँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत महात्म सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ।
नाम उसका बसूरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया, दिशा का ज्ञान न रहा, खुद को पागल समझकर एक वृक्ष को नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मिलेच्छों ने राजा को अकेला देख मिलेच्छों के संबंधियों के किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आ गए। उस समय राजा के शरीर से सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अटपट करके उसने खप्पर फिराया। मिलेच्छों के रुद्र की व्याख्या लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा, आश्चर्य हुआ, मन में कहने लगा मेरी रक्षा किसने की। आकाशवाणी बोली आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आमले का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। श्री कृष्ण जी बोले धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अर्थात पापों का भस्म करने वाली है। इसका महत्व एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानदाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले एक चित्रत नाम का सुंदर वन था, देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संताप इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूखा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने अपने मन मंदिर का पति मंजूखा को बना दिया। मंजूखा के प्रेम से मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर देखा तो मुनि को ज्ञात हुआ है सत्यारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। क्रोधित हो गए, पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली मेरा उद्धार कैसे होगा। मुनि बोले पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर से दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्वन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि और मंजूखा दोनों ने इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी। भगवान बोले युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले एक भोगीपुर नाम से पुंडरक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललित नाम का गंधर्विनी और गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूं, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरी के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वो भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण फल कर दो, निश्चय ही वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उसकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल दिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वो राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेकर हाथी घोड़ा भूमि का दान उत्तम कहता है। भूमि से तिलदान, तिल से स्वर्णदान और स्वर्णदान से अन्नदान, अन्न से कन्या दान और कन्या से बरूथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णदान से मिलता है वो बरूथनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रती को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विकी श्रेष्ठ है। कन्यादान भोजन करे, मांस मसूर की दाल प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करे, जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहे। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होता है। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी। भगवान कृष्ण बोले धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महत्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ ने कहा सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान नाम के राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य था। वो बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलता, मद्यपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके पिता माता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनीन हो गया, चोरी करने चला। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाल दिया। वो वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठरी मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़ करके बोला मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पातकियों कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पास भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया।
पाप रहित होकर वो विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म सुनने से हजारों गौदान का फल मिलता है। इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा अपार संसार समुद्र से पार करने वाली। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्मशास्त्रों से नरक का अधिकारी कहता है, वो भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय स्वर्ग चला जाता है। जो माता पिता और गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी कहती है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्रीनाथ में निवास करने से मिलता है, सो अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है, सो फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ब्याही गौ दान अपरा एकादशी के व्रत के समान है। इसका महात्म सुनने वाला सिंह के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती और पूज्य पिता युधिष्ठिर, पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं। मुझे भी शिक्षा देते हैं, तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का वास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बताइए इससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा व्रत हो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसने करने से उससे मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला है, ठाकुर जी का चरणों तक वर्जित नहीं है, कारण कि वो अकाल मृत्यु को हरने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय स्वर्ग हो जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा, फल इत्यादि दान करे, मीठे जल की प्याऊ लगा दे, हाथ स्मरणी रखे, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का ये महामंत्र है, जाप करें। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हैं तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी हैं तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का गान करते हैं, वो पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्णलीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उसकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महत्व सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफली नाम, पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, अभी तो आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, दूध की ये बात है। दूध एक बार बताया था, इनको दूध गर्म कर देते हैं। हाँ, तो चलो जा तू रख दे। हाँ, और तू भी सिलेंडर ले जा और इनको बताया। और अपन के यहाँ थोड़ी ला लेगा जो अवन करवे को तसला बसला वहीं से लाना पड़ेगा। तो वह तसला ले ही मंदिर से, मोहन से, अशोक से पूछ के। सब मिट्टी भरी हुई है। मेरे पास आ रहे हो जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शहर के भगत कुबेर जी रहते थे। शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हिममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए। माली के घर क्रोध शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यज्ञपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। उसके कुकर्मों को देख गए और उस महान देव ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूज्यवर शिव जी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वो माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्मों की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वो हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा।
भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा। वहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि को शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वो इस महात्म को श्रद्धा पूर्वक सुनने से ही मिलता है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान बंसी वाले बोले, धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से पालन करके चातुर्मास व्रत करते हैं, वो विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सब देवता उसे नमस्कार करते हैं। चांद्रायण आदि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करने चाहिए। ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का अवश्य दान करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं, वो मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी की प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र भरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यागतों को खिलाते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहते हैं। सूर्य वंश में मानदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़े। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है, और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का कारण क्या है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। पानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग और मुख्य को देने वाली देवसैनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया, कष्ट से छूट गए। उसका महात्म पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित तो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस दिन दाग का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म लोक यथार्थ। एक समय देवर्षि नारद ने पिता में भीष्म से पूछा। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु एकादशी की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, सोना दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का अधिक फल है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। जो फल मनुष्य को आध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी चढ़ाओ तो 1 भार सोना और 4 भार चांदी चढ़ाने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य भूषण पर भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में तुलसी अर्पण करता है, उसे अवश्य मुक्ति होती है। इस महात्म को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। इस दिन तुलसी मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ दूध का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में की एकादशी का नाम पवित्रा है। ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक महिमती नगरी थी, महिष्मती। उसमें महिजित नाम के एक राजा राज्य करते थे। बड़ा धर्मात्मा, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ हो गए। तिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ। लोमस ऋषि की शरण में चले गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, उपाय बताइए जिससे उसके कुल में दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था, कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला, न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहां एक प्यासी गऊ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है।
और उस दिन वो भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते फिरते जागरण भी हो गया, भूखा था, भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत उसने भूल कर लिया, परंतु वो दूध पुत्र धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गऊ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और फल अपने राजा को प्रदान कर दें तो निश्चय उसके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि ये है, गऊओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान्न का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को कीर्तन किया, गऊओं का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। भगवान कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, भादव मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने योगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है, सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके दरवाजे पर एक श्यामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ ये लेख था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है, झूठा है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा करके देख लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका, और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है, भोजन ही तो किया है अभी तो। राहु केतु शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, साढ़े साथी का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर परीक्षित नहीं डस लिया। परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र ने डस लिया नाग बन करके उनके पुत्र को। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि ने दिल में दया आ गई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जाकर जय जयकार शब्द हुआ। उसने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा, पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को आभूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस कथा के महत्व का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इस दिन बादाम और छुआरे का सागर लिया जाता है। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, अब भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती और परिवर्तनी है। उसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इनका नाम परिवर्तनी भी है। इसके महत्व की कथा ऐसी है, त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्र आदि देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देकर भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण किया। बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। राजा बलि बोले, 3 लोग दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर 2 पग में नाप लिया, सारा 3 लोग। तीसरा पग उठाया, बलि ने सिर नीचा धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़ कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि ने राजा वामन एकादशी का व्रत करके विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। द्वारकानाथ जी बोले, धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम इंद्रा है। इसके महत्व की कथा कहता हूँ। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महेश्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठे देख कर आया हूँ। उसने पूर्व कर्मों को भी देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो मैं उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि 10वीं के दिन पितृ की श्राद्ध करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। गौ, ग्रास, कुत्ते और कौए को सदृश छोटा ना बनावे, अर्थात माता समझकर था यथाशक्ति पेट भर करके पूजन कर कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण ना करे, रात्रि को भूमि पर शयन करे, प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें।
ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान कर दिया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान में चढ़कर प्रसन्न मुद्रा में देवलोक को जा रहा था। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन तिल और गुड़ का सागान लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र, धन, सर्व सांसारिक सुख मिलते हैं। अंत में वो आप भी स्वर्ग को जाता है। उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का सा था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हिंसा के दोष से निवारणार्थ पुरुषोत्तम राम ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी और भालू बंदरों ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों करो, परंतु एक पापांकुशा एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन सावा मरीचा का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म की कथा ऐसी है। एक मुचकुंद नाम के राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था। रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिढूरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया। कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, क्या करना चाहिए बताओ। पत्नी बोली, यदि आप उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, ये बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वो शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न चटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वाइंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने घर से निकला और वहां राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसने जाकर पूछा, किस प्रकार से ये उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ। शोभन ने उत्तर दिया, इस सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप रमा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो गए। ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी एक पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मणों ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा। उसने मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वो दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। इस दिन केले का सागर काम में लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत फल जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो आज की एकादशी, जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वो उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वो 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनके वंश में सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें देवता निवास करते हैं। सर्प तथा यमराज के दूत वहां नहीं आते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणों तक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पूर्व जन्म को वो प्राप्त नहीं होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण कर उसे स्वर्ण से तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्या तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यहीं नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अधिक मास पद्मिनी एकादशी, अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत।
भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर अधिक मास लौद मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी विश्वान दुलारी की और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसकी महात्म्य कथा पुलस्त ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महेश्वती नामक नगरी में पृथ्वी नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आदि उपाय करने किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, पतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक भी न हुआ। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ जिसके करने से हमारा कल्याण हो। पतिव्रता परायण पति अनुगामिनी रानी पद्मिनी की बात सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अधिक मल मास जो 32 महीने पर आता है, उसके शुक्ल पक्षी की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कार्तवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कार्तवीर महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसकी प्रशंसा करते थे। रावण जैसों की विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त मुनि के कहने सोचे छोड़ दिया था। जो मनुष्य उस विधि से भक्ति पूर्वक मलमास के शुक्ल पक्षी की पद्मिनी का व्रत करते हैं वे धन्य हैं तथा संपूर्ण कथा को पढ़ेंगे वे विष्णु लोक को जाएंगे। सागर जिस महीने में एकादशी आवे उसी महीने के अनुसार लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। भगवान कृष्ण बोले, धर्मपुत्र अधिक मास लौद मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम परमा है। उस महात्म की कथा ऐसे है, कामपिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वो पतिव्रता थी, अतिथि सत्कार भी करती थी। आप भूखी रह जाती, कारण के सुमेधा का ब्राह्मण दरिद्र था। एक दिन कौंडिन्य मुनि उनके घर आए। पति और पत्नी ने उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजन किया, दरिद्रता के नाश का उपाय पूछा। कौंडिन्य मुनि बोले कि दरिद्रता दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर लौद मास के कृष्ण पक्षी की परमा एकादशी का व्रत करो। रात्रि को जागरण कर बिगड़े प्रारब्ध को संभाल लो। यक्ष राजा कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर ने उसे भंडारी बना दिया और रात्रि व्रत कर तत्काल फल देने वाला है। ऐसा कहकर मुनि चले गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का उपवास व्रत किया। प्रातः समय पड़वा के दिन एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया। उनको एक उत्तम ग्रह रहने को दिया और ग्राम भी उनके नाम लगाकर चला गया। इस परमा एकादशी का महत्व सुनने से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में इंद्रलोक को चला जाता है। लौद मास के कृष्ण पक्षी की परमा एकादशी अति श्रेष्ठ है। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रूई के पर्वत हों और एक चिनगारी से अग्नि को, वैसे ही अनंत जन्मों के पाप हों और कृष्ण पक्षी की परमा एकादशी का व्रत हो। फल दोनों ही एक समान समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।